नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, पुनः एक बार आपका स्वागत कर रहा हूं अपने चैनल पर। जैसे कि आप जन्म कुंडली में देख रहे होंगे सप्तम भाव, और वहां पर मैंने बृहस्पति ग्रह रखा हुआ है। तो आज जरूर मैं सप्तम भाव में बृहस्पति ग्रह का जो प्रभाव होता है उसके बारे में चर्चा करूंगा। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का भाव होता है, पार्टनर का भाव होता है। तो सप्तम भाव में जब बृहस्पति ग्रह विराजमान हो जाता है तो ऐसे जातक का जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा होता है, क्या उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में होते हैं और उनसे बचने के क्या उपाय हैं, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारियां दूंगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन है कि चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको ठीक लगती है या जिन जातकों के सप्तम भाव में बृहस्पति ग्रह है उनके साथ मिलती जुलती है तो मित्रों, अन्य लोग भी इससे लाभ उठा पाएं उसके लिए वीडियो को शेयर भी जरूर करें, अन्य लोगों तक भी भेजें। या जिन व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा हो रही हैं उन तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाएं। तो मित्रों, अब चर्चा करते हैं वीडियो के बारे में। मित्रों, सप्तम भाव में जब बृहस्पति ग्रह आता है तो वो क्रूर बन जाता है। सप्तम भाव में क्यों? क्योंकि सप्तम भाव जो है शुक्र का भाव है और वहां जब बृहस्पति ग्रह बैठ जाता है तो सप्तम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति ग्रह अच्छा फल नहीं देता है। जब बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव में यदि अकेला बैठ गया है, अन्य ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में शीतलता अर्थात कम कष्ट करता है। परंतु मित्रों, जब अकेला बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव में बैठ जाता है तो यह वैवाहिक जीवन को उथल पुथल करने लग जाता है, उतार चढ़ाव की स्थिति हो जाती है और व्यक्ति यदि ठीक समय पे समझ न जाए, संभल न जाए, एक दूसरे को समझने की कोशिश न करें तो रिश्तों में विच्छेद होने लग जाता है या अलगाव की स्थिति हो जाने लग जाती है। यदि दोनों पार्टनर अपने बुजुर्गों की सलाह न लें तो बहुत स्थिति गंभीर होने लग जाती है। परंतु मित्रों, यदि बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो यह वैवाहिक जीवन में उथल पुथल तो करेंगे, परंतु लग्न पर इनकी सप्तम दृष्टि पड़ती है। तो सप्तम दृष्टि जब लग्न पे पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह असाधारण होता है। एक लाभ इसका ये भी है कि सप्तम भाव में बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ है, वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा करेगा,
परंतु उसकी जो दृष्टि जारी है वो लगन में जारी है। लगन में जारी है तो ऐसा व्यक्ति लड़ेगा, झगड़ेगा, परंतु अपनी वाणी से, अपने प्रभाव से अपने पार्टनर को प्रभावित भी करता रहेगा। ऐसे व्यक्ति की बातों से दूसरा व्यक्ति प्रभाव भी अवश्य होगा। दूसरा है मित्रों, लाभ भाव पर भी दृष्टि जारी है। पंचम दृष्टि, बृहस्पति ग्रह की पंचम दृष्टि जारी लाभ भाव पे। और जब लाभ भाव पे दृष्टि बृहस्पति ग्रह की जाती है तो आय के नए नए स्रोत बनने लग जाते हैं। अर्थात पैसों की, धन की कोई किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। अब धन की कमी नहीं होगी तो धन के द्वारा वो अपने पार्टनर को खुश रख सकता है, प्रसन्न रख सकता है, इसलिए इनका विच्छेद नहीं होने के बराबर हो जाता है। क्योंकि धन बल के माध्यम से, धन बल के माध्यम से उसको शांत कर सकने की क्षमता बृहस्पति ग्रह इसको दे देता है। उसके बाद है मित्रों नवम दृष्टि। नवम दृष्टि होती है तीसरे भाव पे। अब तीसरे भाव पे नवम दृष्टि होती है तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, नवम तीसरे भाव में छोटे भाइयों का भाव है, तो परिवार के सदस्यों का भी भरपूर सहयोग ऐसे व्यक्ति को मिलने लग जाता है, ऐसे जातक या जातिका को मिलने लग जाता है। और जब परिवार का अच्छा सहयोग मिलेगा तो फिर इनमें अलगाव की स्थिति कम होने लग जाती है। वो समझाते हैं अच्छा सहयोग उनके द्वारा मिलता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति ग्रह है, उसकी अच्छी दृष्टि, बृहस्पति ग्रह की अच्छी दृष्टि जारी है, नवम दृष्टि तृतीय भाव पे, इसलिए वो अच्छा उनको सहयोग देते हैं, अच्छी तरह समझाने की कोशिश करते हैं। तो सप्तम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति ऐसी मनुष्य की स्थिति को बना सकता है, बशर्ते व्यक्ति को थोड़ा सा संयम, अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। दूसरी बात क्या है कि जिस व्यक्ति का सप्तम भाव पे बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ है या लग्न भाव में बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह बहुत सुंदर होता है। वह कुछ भी न करे परंतु उसको तारीफें मिलती रहती हैं। या कभी कभी आप एक प्रयोग करेंगे, जब ऐसे व्यक्ति किसी दुकान में जाते हैं या किसी शोरूम में जाते हैं या कोई खरीदारी करने के लिए जाते हैं, तो उसके जाने के पश्चात उस दुकान में, उस शोरूम में धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ने लग जाती है। ऐसा व्यक्तित्व बृहस्पति ग्रह ही दे सकता है। अब मित्रों, जिन व्यक्तियों का लग्न में या सप्तम भाव में बृहस्पति ग्रह है, उनको एक तो सबसे पहले है कि अपनी वाणी पे संयम रखना है। आप जो शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं उसको सोच समझ करके बोलना है और अपने पार्टनर को समझाने की कोशिश करनी है, धमकाने की कोशिश नहीं करनी है। कोई बात आप कह रहे हैं, उसमें दया होना चाहिए, समझाने की स्थिति होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऑर्डर दे रहे हैं, आप बॉस बन करके उनको सलाह दे रहे हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अपने से परिवार में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी सलाह
समय समय पर लेते रहिए। अपने से बड़े हैं उनका सम्मान आप जितना करेंगे उतना आपका वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा। अन्यथा उतार चढ़ाव की स्थिति सदैव बनी रहेगी। हो सकता है ऐसे व्यक्ति को पुखराज नग भी आप धारण कर सकते हैं। पुखराज धारण करने के पश्चात थोड़ा सा आपके जीवन में परिवर्तन की स्थिति आ सकती है। तो मित्रों, ये था सप्तम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति, जो कि मुख्यतः दाम्पत्य जीवन में परेशानियां उत्पन्न कराता है। उसके बारे में मैंने आज आपको सूक्ष्म जानकारी दी है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।